हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल श्री जॉब न्यूज़। दोस्तों, आज का जो वैकेंसी है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर। ठीक है, तो विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है 25 जुलाई 2023 शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो क्या चीज़ का वैकेंसी निकल के आया हुआ है, चलिए बात करते हैं। तो है ना, अगर साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट पाने के लिए। सरगुजा जिला न्यायालय स्थापना के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, ठीक है, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी, स्टेनोटाइपिस्ट एवं चतुर्थ श्रेणी में आदेशिका वाहक और भृत्य। ठीक है, ये मतलब कि निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो रिक्त पदों का विवरण जो है इस प्रकार है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे रिक्त पदों का विवरण आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 2 पोस्ट निकल के आया हुआ है। ठीक है, स्टेनोग्राफर हिंदी का 10 पोस्ट। ठीक, और यहाँ पे देख लीजिए स्टेनोटाइपिस्ट का 2 पोस्ट और आदेशिका वाहक का 3 पोस्ट, भृत्य का 7 पोस्ट। ठीक, समझ गए। यहाँ पे तो बड़ी भर्ती निकल के आई हुई है जिला सरगुजा में, तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे निकल के आया हुआ है स्टेनोग्राफर हिंदी का। ठीक, तो आप बिल्कुल आवेदन कीजिए इस चीज़ के लिए। भृत्य का भी निकल के आया हुआ तो बिल्कुल आवेदन कीजिए। ठीक है, कितना योग्यता क्या चीज़ है, चलिए सारा प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ जानकारी। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए, ठीक है, आपको जो चाहिए वेतनमान जो है 28,000 से 91,000 के बीच मिलेगा। और इसके लिए आपको चाहिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना है आपको। ठीक है, स्नातक की परीक्षा। ठीक, शीघ्र लेखन मुद्रा की जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर का। ठीक है, DCA आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए भी सेम वही है, आपको DCA का प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, 45% अंकों के साथ आरक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ जो है स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, शीघ्र लेखन बोर्ड का आपके पास परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। ठीक, स्टेनोटाइपिस्ट का भी सेम है, 19,000 से 62,000 रुपये पेमेंट है। DCA का प्रमाण पत्र मंगा है। आदेशिका वाहक के लिए चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इसमें वेतन जो है 18,000 से 56,900 रुपये के बीच में है। इसमें केवल किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से पूर्व माध्यमिक परीक्षा यानी कि 8वीं पास आपसे मांगा गया है। ठीक है, आदेशिका वाहक के लिए। ठीक, और अगर आपके पास जो है सेवा करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र है यदि उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा, उसको भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, भृत्य पद के लिए चलिए देख लेते हैं। भृत्य पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसमें वेतन आपको मिल जाएगा 15,600 से 49,400 रुपये तक। ठीक है, अगर आप सेवा कार्य करने पर तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो संलग्न पत्र। ठीक है, यदि किसी कार्य में विशेषता रखते हैं तो विशेष योग्यता जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर एवं का इत्यादि प्रमाण पत्र आपके पास है कंप्यूटर का, तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आयु सीमा की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 1/1/2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हो परंतु 30 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक, इसमें 18 से 30 कर दिया है इस वैकेंसी में। ठीक है, इस चीज़ को बड़ा ध्यान देंगे। ठीक, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली योग्य बात है। ठीक है, चलिए और जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस चीज़ पर हम लोग बात कर लेते हैं। संविदा है, संविदा पर नियुक्ति को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए उतने वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी जितने वर्ष संविदा के रूप में सेवा दी जाती है। ठीक है, ये दूसरा मैटर है। तो भाई साहब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, स्पष्ट एवं स्वच्छ भरे हुए आवेदन पत्र में दिनांक 25/7/2023 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, वर्ग लिखा हो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट अथवा स्वयं उपस्थित होकर जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर के कार्यालय के ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, दिनांक 25/7/2023 के संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त
होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक, समझ गए। आवेदन के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, ठीक है, आपके उसमें जमा होना चाहिए। ठीक, और इसमें दिया है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है districtcode.gov.in सरगुजा पर आप लॉग इन करके देख सकते हैं। ठीक है, आवेदक को संपूर्ण जानकारी, ठीक है, नीले पेन के द्वारा भरा होना चाहिए। ठीक, समझ गए यहाँ तक। और त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। ठीक, समझ गए। और सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान यदि हो तो आपको 50 अंकों के साथ एक प्रश्न पत्र होगा, जिसको सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसके प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर हेतु एक एक अंक निर्धारित होगा। ठीक है, और इसको सही का चिन्ह नीले अथवा काले पेन द्वारा किया जाएगा। अब द्वितीय चरण कौशल परीक्षा होगा, जिसमें स्टेनोग्राफर का कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, आदेशिका वाहक का 50 अंक का, ठीक है, वृत्त का भी 50 अंक का लिया जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे आप देख लेते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप। ठीक, आवेदन पत्र के प्रारूप में यहाँ पे स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज का फोटो, आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम, ठीक, और यहाँ पे आप महिला पुरुष जो भी है डाल दीजिए, पिता का नाम, जाति, ठीक, पत्र व्यवहार का पता, ठीक, स्थायी पता डालेंगे अपना, जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में। ठीक है, और क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो हैं, नहीं तो नहीं, ये सब जो है आप फिल करके, छोटा मोटा जानकारी है। और शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता 5वीं 8वीं मांगा है तो वृत्ति के लिए आप यहाँ पे डालिएगा। ठीक, आदेशिका वाहक के लिए संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची जो है आप यहाँ पे फिलअप करेंगे और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर करके घोषणा पत्र के साथ जो है आप स्पीड पोस्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट पाने के लिए CG जॉब न्यूज।